26 अगस्त है। बिहार की दो महत्वपूर्ण खबर है। पहली खबर मुंगेर के दुर्गा विसर्जन की खबर है। इस मामले में आज सुनवाई थी उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट में, और 31 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में एडीजी सीआईडी के द्वारा अपनी एक जांच प्रगति रिपोर्ट कल 25 तारीख को ही जमा कर दी गई थी, और इस मामले में क्या क्या एडीजी सीआईडी ने खुलासे किए हैं, इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला आपको सामने आएगा। लेकिन सृजन घोटाला भागलपुर नहीं, पूरे बिहार का ये महा सृजन घोटाला, जिस पर लगातार अब सीबीआई जांच एजेंसी कार्रवाई करती दिख रही है। देखिए, पहले भी आपको राष्ट्रीय खबर ने बताया था कि सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध जायसवाल के बनने के बाद आम लोगों में जो सीबीआई के प्रति कहीं ना कहीं अब विश्वास पैदा हो रहा था, वह कहीं ना कहीं अब विश्वास बन रहा है। क्योंकि जिस तरह 4 साल लगातार पूरे हो रहे थे और सृजन घोटाले में कोई बड़ी मछली गिरफ्तार नहीं हो रही थी और बहुत धीमी सृजन घोटाले की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन हाल फिलहाल जो सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध जायसवाल बने हैं, उन्होंने भागलपुर के सृजन घोटाले में टीम में कई नए अधिकारियों को जोड़ा है। भागलपुर के जो सृजन की जो सीबीआई की टीम जांच कर रही थी, उस टीम में कुछ सीबीआई के नए बड़े अधिकारी जुड़े हैं, जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध जायसवाल पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं भागलपुर के सृजन घोटाले में। इसमें एक नई बात सामने आई है कि एक आईपीएस अधिकारी जिसने अपने निजी अकाउंट में पैसे लिए थे, वह जिस समय गया में एसपी हुआ करता था, तो वहाँ एक मोहम्मद शमसी या किसी व्यक्ति का नाम बताया जाता है जो काफ़ी सुर्खियों में है। राष्ट्रीय खबर इसकी पुष्टि नहीं करता है। उसके माध्यम से वह आईपीएस अधिकारी कोलकाता में एक इनकम टैक्स के वकील के माध्यम से पूरा डाटा तैयार कर सीबीआई में जमा दिया था कि ये पैसा मैंने लोन पर लिया था। देखिए, 24 से 25 लाख रुपया उस आईपीएस अधिकारी ने लिए थे। वो भागलपुर में भी था और गया में भी एसपी हुआ करता था। ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति पूरे मामले में सीबीआई तक पैरवी कर रहा था, वह गया में जो भी एसपी जाते हैं, जो भी अधिकारी गया में जाते हैं, वह उनका बहुत करीबी हो जाता है। देखिए, उस व्यक्ति का नाम आईएएस और आईपीएस के अधिकारियों के जवान पर काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन सीबीआई के डायरेक्टर किसी प्रकार की लापरवाही भागलपुर के सृजन घोटाले में करने वाले नहीं है। किसी समय भी किसी बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी सृजन घोटाले में अब बहुत से नाम काफ़ी समय से, लंबे समय से सृजन घोटाले में आ रहा है। जब एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ, उस समय से कई बड़े अधिकारियों का नाम आ रहा है। तो देखिए, केपी रमैया एक बड़ा नाम है, वीरेंद्र यादव बड़ा नाम है, और इस मामले में 2 आईएएस अधिकारी का नाम काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। और एक आईपीएस अधिकारी को सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध जायसवाल का साफ निर्देश मिलने के बाद किसी समय भी आईपीएस या आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी अब भागलपुर के सृजन घोटाले में देखी जा सकती है। अब देखिए, कई बड़े चेहरे हैं जो शहर से बाहर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि सृजन घोटाले में कहीं ना कहीं उनके पर भी, उनके कारण में भी दाग लगे हैं। अब देखना है, जिस तरह बिहार में सीबीआई का जो आम लोगों के बीच से विश्वास उठ गया था, लेकिन जिस तरह से सुबोध जायसवाल जी जो डायरेक्टर नए आए हैं और उनके आने के बाद जिस प्रकार से सीबीआई जितनी तेज़ी से काम कर रही है, तो आम लोगों का इतनी बड़ी जांच एजेंसी पर फिर से विश्वास जमा है। और अब देखना है कि किस अधिकारी की गिरफ्तारी सीबीआई की टीम करती है। इन दिनों लगातार सीबीआई की एक टीम और प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम भागलपुर, उनका आना जाना लगा हुआ है, और कई लोगों के बारे में वह पूछताछ कर रही है। जिस समय सृजन घोटाला हुआ था, उस समय यहाँ कौन एसपी थे, कौन डीएम थे, उन लोगों का कौन करीबी था, बहुत तरह की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी और सीबीआई के अधिकारी ले रहे हैं। देखिए, सुबोध जायसवाल के सीबीआई डायरेक्टर बनने के बाद सृजन घोटाले में एक नई जान आ गई है और कई अधिकारियों की नींद हराम हो गई है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।